हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा करूंगा विपरीत राजयोग के बारे में। एक तो राजयोग होता है, कभी कभी उल्टे ग्रह पड़ने के कारण भी राजयोग बन जाते हैं, विपरीत स्थिति में भी राजयोग बन जाते हैं। विपरीत मतलब उल्टा। अब वो कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी चर्चा करूं। इससे पहले पुनः आपसे वही आग्रह है कि चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे ज़रूरी यह है कि वीडियो को अंत तक देखें, अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। तो मित्रों चलते हैं आज की चर्चा में। विपरीत या राजयोग। जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग भी होते हैं। ये विपरीत राजयोग क्या कराते हैं? जो जातक को अचानक धन या घर या कोई भी लाभ प्राप्त करा करके जीवन में अचानक लाभ और हानि भी करवाते हैं। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि विपरीत राजयोग रखने वाले जातक का जीवन उत्थान और पतन के अनेक दौर से गुजरते हैं। अब वो बनते कैसे हैं, उनके बारे में सुनिए। आप अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण स्वयं भी कर सकते हैं, ये सूक्ष्मता से। कैसे? पहला है कि 6वें भाव का स्वामी 8वें भाव में या 12वें भाव में हो। 6वां भाव है, उसका स्वामी 6वें भाव में आपने देखना है कौन सी राशि बन रही है और उस राशि का स्वामी कौन है, और वो 8वें या 12वें भाव में हो, या 8वें भाव का स्वामी 6वें या 12वें भाव में हो, या 12वें भाव का स्वामी 6वें या 8वें भाव में हो, या तीसरे भाव का स्वामी 6वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, या कोई भी पाप ग्रह, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये 4 ग्रह पाप ग्रहों में आते हैं। शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। कई लोग सूर्य को भी पाप ग्रह में मानते हैं, परंतु प्रत्येक नहीं मानते हैं। तो ये मुख्य शनि, मंगल, राहु, केतु ये पाप ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। जब ये पापी ग्रह 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो जाते हैं तो ये भी विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं या करा देते हैं। या आप ये भी समझ सकते हैं कि 6वें भाव का स्वामी यदि 6वें भाव में हो, या 8वें भाव में हो, या 12वें भाव में हो, तब भी विपरीत राजयोग बनता है। या 8वें भाव का स्वामी यदि 6वें भाव में हो, 8वें भाव में, 12वें भाव में, ये 3 भाव जो होते हैं 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं। ठीक है। या 12वें भाव का स्वामी यदि 6वें भाव में है, या 8वें भाव में, या स्वयं ही 12वें भाव में विराजमान है, तो ऐसे योग अक्सर विपरीत परिस्थितियों जैसे कर्ज, रोग या शत्रुओं के बाद व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं। तीनों हैं ये, कर्ज हो गया, रोग हो गया, या शत्रु। जब ये बहुत अधिक परेशान करते हैं तो ये सफलता भी प्राप्त कराते हैं। यह योग, अब ये भी कितने प्रकार, 3 प्रकार के योग होते हैं ये भी। ठीक है, 3 भाव है ना, त्रिक भाव है, 6, 8, 12।
तो ये तीन प्रकार के योग होते हैं। ये इनमें क्या होता है, एक हर्ष योग होता है, एक सरल योग होता है, एक विमल योग होता है। हर्ष, सरल और विमल, तीन योग ये विपरीत राजयोग के हैं। अब सबसे पहले आता है हर्ष राजयोग। हर्ष, आप नाम ही सुन रहे होंगे, हर्ष का मतलब खुशी प्राप्त होती है। कब? जब छठे भाव का स्वामी छठवें भाव में और आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव में और 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही स्थित हो, तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं हर्ष राजयोग। अपने भाव का स्वामी अपने ही भाव में स्थित होते हैं, तो ये हर्ष राजयोग कहलाते हैं। और ये हर्ष राजयोग भी जीवन में अचानक ही सफलता प्राप्त करा देते हैं। यदि आप जैसे छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में ही बैठा हुआ है, छठवां भाव क्या है? रोग का स्वामी है, रोग का भाव है या शत्रु भाव है। तो कभी कभी जीवन में अचानक ऐसा होता है कि आपके शत्रु का पतन हो गया अपना आप ही। कोई रोग था और अचानक ही उस रोग का पता लग गया है, उसका इलाज भी हो गया है। ऐसी आठवें भाव में ऋण का भाव भी होता है, आठवां कष्ट का भाव भी होता है। 12वां भाव है व्यय का भाव भी है। तो ये क्या कहलाते हैं? हर्ष राजयोग कहलाते हैं। दूसरा है सरल राजयोग। अब सरल राजयोग में आता है कि जब छठे भाव का स्वामी छठे में है, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो। कौन? जब ये हर्ष योग था, अब सरल राजयोग कह रहे हैं कि जब 8वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो जाए। 8वें भाव का स्वामी जब छठवें भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में स्थित हो जाए, इसको कहते हैं सरल राजयोग। ये भी सफलता दिलाता है अचानक। और अगला है विमल राजयोग। जब 12वें भाव का स्वामी छठवें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में स्थित हो जाता है, तो इसको कहते हैं मित्रों विमल राजयोग। 12वें भाव का स्वामी, 12वां भाव क्या है? व्यय भाव है। छठवें भाव क्या है? ऋण का भाव है। जब व्यय भाव का स्वामी ऋण भाव में आ जाता है, तो आप पे जैसे कर्जा है, तो अचानक से ही ऐसा धन आ जाता है कि आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं। तो ये क्या है? विमल राजयोग हो जाता है। इसी को विमल राजयोग कहा जाता है। तो ये त्रिक भाव में 6, 8, 12, इन 6, 8, 12 के भाव के स्वामी एक दूसरे के भाव में जब विराजमान हो जाता है, तो इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग भी मित्रों जीवन में सफलता प्राप्त कराने का काम करते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।